welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। तो आपने क्लास 9 पे भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम के नाम से पहला चैप्टर ही रहा होगा। तो ये हर क्लास में क्या होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर हमेशा किसी ना किसी नंबर से रिलेटेड कोई चैप्टर होता है। जैसे 9th में था नंबर सिस्टम और क्लास 10th में है रियल नंबर्स। तो ये वाला चैप्टर किस लिए जरूरी होता है और ये किस लिए आपको सिखाया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में आप सीखते हैं कि अलग अलग नंबर्स पे, अलग अलग टाइप के नंबर्स पे हम क्या क्या हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वाले चैप्टर में आप सीखेंगे कि रियल नंबर्स पे हम लोग एक हमारा लेमा होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आप नॉर्मली बहुत बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, बट अब इस क्लास में आके वो आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट्स के साथ और कई अलग अलग स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करने से पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के नंबर्स आते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को इस जो अलग अलग नंबर्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं। तो हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहला जो आपने नंबर सिस्टम आपने देखा होगा वो होगा आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में आप फिजिकली आप उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को हमें गिनना होगा तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए चॉकलेट्स गिननी है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू करते हैं। कभी तो ऐसा नहीं होता होगा कि आपने चॉकलेट्स गिनना शुरू किया तो 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, ऐसा कभी नहीं होता होगा। तो आप ज्यादातर जो भी चीज को काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। और क्या होता है कि कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है। सिर्फ हम क्या कहते हैं कि 1 2 3 4। चेयर्स की बात करेंगे तो 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर ऐसे ही चलता है। हाफ चेयर तो आपने कभी देखी नहीं होगी, है ना। तो ये वही चीज है। तो इनका नाम नेचुरल क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग चीजों को हम जो काउंट कर सकते हैं ना, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और ये शुरू कहां से होते हैं? ये होते हैं शुरू 1 से और आगे बढ़ते रहते हैं इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, जहां तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद फर्दर क्या होता है कि जब हम इन नेचुरल नंबर्स में ना एक और नंबर को ऐड कर देते हैं, जो कि क्या बना देते हैं फिर होल नंबर्स। अब एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करके हम नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं, वो नंबर है आपका 0। जैसा कि आपको पता होगा कि 0 का जो इन्वेंशन था वो बहुत बाद में हुआ है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो बहुत पहले से हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए थे, बट आपको भी पता होगा कि 0 का जो हमारा डिस्कवरी थी वो किसने की थी? दैट वाज आर्यभट्टा। ठीक है, तो उन्होंने जब 0 को किया तो तब हमारा एक नया नंबर सिस्टम आया, 0 1 2 3 4 एंड 5 अप टू इंफिनिटी। तो क्या हो गया, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देते हैं तो उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए होल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इंटीजर्स होते क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनका वो बता देता हूँ, नोटेशंस कैसी होती है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स को आपका W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स को आपको ज्यादातर Z से और I से, कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, आपने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा होगा कि कुछ क्लासेस पहले ही कि 0 1 2 3 4 नंबर्स तो होते ही हैं, पर इनके नेगेटिव फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 है तो -1 -2 -3 -4 भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन नंबर्स को टोटल जो नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, इन सारे नंबर्स को जब हम मिला देते हैं तो इन नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। तो यहां से आ जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी डॉट 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 टू -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये आप क्या कहलाए जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां से इनको बोला जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स और यहां से 1 से लेकर आगे तक बोला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इंटीजर्स के बाद आपके आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। और अब इन फ्रैक्शंस में क्या होता है कि कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे अभी हमने नेगेटिव इंटीजर्स की बात की, तो नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में जो फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उनको भी क्या क्या कहा जाता है? हमारा रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें नंबर्स भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे? जैसे अगर हम ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट डॉट डॉट, अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3/2, -3/2, -1/2, ठीक है। और इनके बीच में वो भी रहते हैं -1, -2, ठीक है। और अलग अलग टाइप के 1/2, 4/2, अलग अलग। यहाँ पे सीरीज तो नहीं बन रही है अभी के लिए, तो सीरीज को हटा देते हैं, ठीक है। तो 4/2 और 9/5, ठीक है। अलग अलग टाइप के 6/7, ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैं आपको रैशनल नंबर्स और एक और नंबर्स हमारे होते हैं इरैशनल नंबर्स, उनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और बाकी ये तो रैशनल नंबर्स हैं ही, बट जो इससे ऊपर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हमारे इरैशनल नंबर्स। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो q होता है ना, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारा डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है ना, तो उस सिचुएशन में हमें आज तक मैथमेटिक्स ये डिफाइन नहीं कर पाई है कि 1/0 या समथिंग बाय जीरो कैसे डिफाइन होता है। तो उसको हम ज्यादातर इन्फिनिटी बोल देते हैं या फिर अनडिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे q जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपका p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो ये वो नंबर्स हो गए जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ठीक है। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं? ये ऐसे नंबर्स कुछ आपको दिखाई देंगे कि जैसे ये होगा तो 1.414 डॉट 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 आगे ये नंबर चलता रहता है। और इसमें क्या एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। ये नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद ना जो हमारा प्लेसेस है ना, डेसिमल प्लेसेस है, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, आगे नंबर्स बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग का या नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो डेसिमल के बाद जो हमारा पैटर्न है ना, वो कभी भी रिपीट ही नहीं होता। जैसे आपने कोई नंबर देखे होंगे 0.12121212 और ऐसे करके 12 आगे बढ़ता ही चला गया, तो ये क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है 12 का कि 12 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स जो जिसपे रिपीटिशन है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स में ही वो करते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसमें क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं इनका एक आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ कि इनको हम अलग अलग उसमें कैसे दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, अगर मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का स्फीयर है, तो जो नेचुरल नंबर का स्फीयर होता है ना, वो आता है हमारे होल नंबर्स के अंदर, ठीक है। ये होल नंबर्स हो गए, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर्स में एक नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर्स आते ही आते हैं और साथ में एक जीरो भी ऐड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंडर आते हैं। फिर जो हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स है, सॉरी इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स पहले आएगा। तो जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर ये होल नंबर्स सारे क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि देखा कि जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो भी इंटीजर्स के अंदर आ रहा है, पर इंटीजर्स में कोई एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है जो कि है
आपके नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड अप टू -इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हमारा इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, वो एक फर्दर एक बड़े स्फीयर के अंदर आते हैं जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सॉरी, रैशनल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट नहीं करते हैं, इनको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि रैशनल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स क्या आ रहे हैं हमारे क्यू मतलब रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। पर अभी हमने एक इरेशनल नंबर्स की भी बात की, वो इरेशनल नंबर्स क्या हैं, वो हमारे कभी भी किसी भी के अंदर भी नहीं आते हैं और इनके लिए ज्यादा कोई नोटेशन हमारे पास होती नहीं है, तो इनको हम इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। इरेशनल्स क्या होते हैं, ये रैशनल से बिल्कुल अलग होते हैं। और फर्दर अब आपने जो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स कैसे बनते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन सबको जब हम साथ में एक स्फीयर बना देते हैं, ठीक है, मतलब कि ये सारे नंबर्स को जब साथ में रख देते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का जो डिनोशन है, वो नोटेशन है, वो होती है हमारी कैपिटल आर। ठीक है ना, तो ये हमारा जो इरेशनल का स्फीयर था, तो ये भी क्या होता है, हमारे रियल नंबर्स के अंदर आता है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, तो आपको पहले तो ये स्फीयर याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो नंबर अलग अलग नंबर्स की ना क्लैरिटी बनी रहती है। और जिस स्टूडेंट को आगे जाके फर्दर मैथ्स ही लेनी है, जैसे 11th-12th में तो लेनी ही होगी, बट आगे 12th के बाद भी अगर आपने बीएससी करनी है या ऑनर्स करना है मैथमेटिक्स से, तो वहां पे इस चीज की क्लैरिटी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि मैंने भी खुद अपने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो मैथमेटिक्स से ही है, तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी जब मेरे चीजें क्लियर थी। ठीक है, इनमें पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है रियल नंबर्स के ऊपर, तो इसीलिए आपको ये याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर्स। चलिए अब देखते हैं, हमने सबसे पहले रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जो ये नंबर्स हैं इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, एंड p क्यू आर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, और p और q कौन से उसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को, मतलब कि कोई भी आप इंटीजर्स यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, बट ए रैशनल में क्या होता है, हम जो नंबर्स है ना उनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई फ्रैक्शन नहीं आ पाता है, ये हमेशा एक डेसिमल, एक क्रूड डेसिमल की फॉर्म में ही आपको दिखाई देंगे सारे नंबर्स, या फिर आपने देखा होगा √2 √3 √5। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका जब भी आप रूट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इरैशनल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, और हमारा एक बहुत फेमस इरैशनल नंबर है जो कि है पाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद हमारा क्या आता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं ना, तो डेसिमल फॉर्म में क्या होते हैं, ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब कि डेसिमल क्या होगा, खत्म हो रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0.5 1.25 3.56 7 8। ठीक है, तो इन ऐसे नंबर्स में क्या हो रहा है, जो आपका डेसिमल है ना वो एक टाइम के बाद जाके क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है कि मतलब डेसिमल ऐसा भी हो सकता है कि नहीं खत्म हो रहा हो, बट वो आगे बताऊंगा कि जब डेसिमल हमारा नहीं खत्म हो रहा होता है तो तब क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे रैशनल नंबर्स की, जिससे हम
पता लगा सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमेशा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्या होगा, नंबर टर्मिनेट ना हो रहा हो। ठीक है, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा कि ये नंबर डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाला तो आ गया। इसमें क्या होता है, ये हमेशा आते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग। इसमें क्या हो गया कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे ना, उनका जो डेसिमल अगर मान लो खत्म हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो खत्म हो जाएगा। बट इफ दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, सो देन there will be a particular pattern which will be repeating after every 4 or 2 decimal or any number of decimals। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 1.2121 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है 21, ठीक है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.21 का बार। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका। ये बार का मतलब क्या हो जाता है कि जो ये 21 का पैटर्न है ना, ये आगे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये बार बार इतना लंबा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर जिनमें क्या होता है, पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो रैशनल नंबर्स का जो पैटर्न है वो हमेशा दो डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद ही रिपीट हो रहा हो सकता है कि वो ऐसा भी हो रहा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस के बाद क्या हो रहा है, हमारा दोबारा क्या हो रहा है, डेसिमल रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर भी क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स। अब आप देखते हैं कि क्या इरैशनल नंबर्स में क्या हो जाता है ऐसा कि ये इरैशनल बोले जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि जो इनमें पैटर्न है ना, वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया था यहाँ पे, जैसे 2.2134689123 647, कुछ भी अपने मन से बनाते रहिए नंबर और ये इसी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, और फर्दर ये क्या है, डेसिमल कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो है हमारा इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट्स होते हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो जब भी हम उनका वो निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं डेसिमल, तो वो कभी भी रिपीट नहीं होती होती है और कभी खत्म नहीं होती होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्टिंक्शन जो इन दोनों के बीच में है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे इस पे भी इसी चैप्टर में क्वेश्चंस भी आएंगे और आगे ये बहुत जगह पे काम भी आता है। ठीक है ना, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए तो देखते हैं। अब हमने रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स वगैरह आते हैं उनकी तो बात कर ही ली है। तो अब जो हमारे चैप्टर में आने वाला है, हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है, और ये पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सी चीज है, ये हमें समझ आ ही नहीं रही है, और ये बड़ा ही मतलब फर्स्ट टाइम आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। आपने कभी भी एक नंबर को डिवाइड किया होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी के लिए 37 को अगर मान लीजिए हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 3 1 टाइम्स, ठीक है, तो ये कैंसिल, ये नीचे आएगा 7, तो 3
2 ज़ा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, है ना। तो इसमें आप अगर देखें तो हमारे पास एक डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर को लेके ना एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है, वो ऐसा होता है कुछ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा कुछ होता है। तो यही जो रिलेशन है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी रिलेशन को इन्होंने जस्ट क्या कर दिया है, एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको बता दिया है, जिससे ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इस उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिविडेंड था ये हमारा a है, ठीक है, डिवाइजर हमारा b है, क्वोशिएंट हमारा स्मॉल q है, एंड रिमाइंडर हमारा r है। फिर आप फर्दर आप उसके आगे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा r है, r से रिलेटेड एक रिलेशन दे रखा है, और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। ये रिलेशन क्या है, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी रिमाइंडर क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 ना आके 3 आ रहा होता, ठीक है, 3 आ रहा होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे डिवीजन को रोक देते, कभी भी नहीं होता ऐसा। आप क्या करते, यहाँ पे फर्दर 3 से क्या करते, इस नंबर को डिवाइड करके आगे रिमाइंडर निकालते, या मान लीजिए यहाँ पे 3 भी ना आ रहा होता, यहाँ पे 4 हमारा रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है। तो क्या होता कि आप दोबारा डिवाइड करके क्या करते, इसको और छोटा करते, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करके क्या होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, हमारे रिमाइंडर से क्या आता है, बड़ा आता है। या तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, अगर जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि जो हमारा रिमाइंडर आए ना, वो या तो 1 आए, या तो 2 आए, या 0 आए, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे 1 और 2 और 0 ही आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी इस केस में क्या आ रहा था, इस केस में आ रहा था 1, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 7 ना होके 6 ही होता, तो 6 माइनस 6 0 हो जाता, तो रिमाइंडर 0 आता। मान लीजिए यहाँ पे अभी 8 आ जाएगा, 7 की जगह पे 8 आ जाए, तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और उसके अलावा आपका कोई और रिमाइंडर आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 8 को हटा के 9 हो जाएगा, अगर तो 9 जैसी होगा तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम फिर से क्या बोलेंगे, 3 3 सा 9, और 9 जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस होके फिर से 0 हो जाएगा, तो ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर होता है ना 3 के लिए, वो सिर्फ पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन से हैं, 0, 1 एंड 2। 3 कभी आ नहीं सकता, क्योंकि 3 जैसे आएगा 3 दोबारा उसको डिवाइड कर देगा। तो ये याद रखना है कि जो हमारा जब भी जो डिवाइजर होगा ना, तो जो रिमाइंडर आता है वो उस डिवाइजर से हमेशा या तो छोटा ही आएगा, या 0 के बराबर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, वो अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कभी आपको बोल देगा कि दो नंबर्स के एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता होगा कि क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है। और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को बोलेगा, कभी बोलेगा कि एक स्टेटमेंट दिया होगा कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q एंड 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ऐसा कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा, उसको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो वहां पे भी क्या होता है, आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही यूज में आता है। तो अभी के लिए हम देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, और वो निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब दो नंबर्स के एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आप इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 24, और यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 36, ठीक है।
36 एंड 24। तो इनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 12 24, फिर आएगा 2 से ही आज दोबारा डिवाइड हो रहा है तो 2 6 12, फिर ये 2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है तो 2 3 6, फिर अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 3 टाइम्स होगा, 3 1 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। 36 का देखते हैं, ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसलिए 2 1 2, फिर ये 1 तो 2 8 16, 2 9 3 3 और 3 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 इज इक्वल्स टू आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। फिर 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर जो क्या कर दे, 24 को भी डिवाइड करे कंप्लीटली और 36 को भी डिवाइड करे कंप्लीटली, तो उसको हम इन दोनों नंबर्स का क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। तो यहाँ पे देखें अगर, तो आपको जो कॉमन नंबर्स दिख रहे होंगे वो कौन कौन से हैं, एक तो ये दो 2 कॉमन दिख रहे हैं मुझे, फिर ये दो 2 भी कॉमन दिख रहे हैं मुझे, फिर इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये 2 3 आपको कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं, जो ये दो 2 है ना इनको 1 बना देते हैं यहाँ पे, इन दो 2 को 1 2 बना देते हैं यहाँ पे, और इन दो 3 को हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 3 बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ये 2 2 4 4 3 12। तो हमारा जो HCF आया है दो नंबर्स जो कि है 24 और 36 का, वो क्या आया है 12। तो 12 सबसे बड़ा नंबर है जो क्या कर सकता है, 24 को भी डिवाइड कर सकता है, 36 को भी डिवाइड कर सकता है, और फर्दर इससे कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो क्या करेगा, दोनों को 24 और 36 दोनों को ही क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो HCF का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो नंबर्स दिए हैं और वो पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स का क्या है, जो हमारा HCF है वो क्या होगा। तो HCF निकालने के क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको डिवाइड करेंगे हमारे छोटे वाले नंबर से, ठीक है। तो देखेंगे क्या आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2576 को डिवाइड करता हूँ 4052 से, तो ये मेरे को लगता है कि 4052 इंटू 3 प्लस समथिंग आएगा। अब प्लस में देखते हैं क्या आने वाला है, डिवाइड करके 4052 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो 6 5 15 1 और 3 4 12। तो माइनस करते हैं 5 6 0 2 4 एंड तो 420 आ रहा है। तो क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर में 420, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड करते ही 4052 से 12576 को डिवाइड करते ही अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, तब तो आपका क्या हो जाता, डायरेक्टली जो हमारा 4052 है ना वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता। बट क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, कोई नंबर आया है। तो हम क्या करते हैं, फर्दर यही प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं 4052 को हम ले लेंगे डिविडेंड, और क्या करेंगे 420 को हम ले लेंगे क्या, क्वेश्चन नहीं डिवाइजर, ठीक है। और फिर देखेंगे कि 420 से इस नंबर को डिवाइड करने पे क्या क्वेश्चन आ रहा है और क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो चेक करते हैं 420 से डिवाइड करके। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 4000 और तो ये आ जाएगा हमारा 420 को 9 से अगर करेंगे तो 9 0 0 9 2 18 8 1 9 4 36 ठीक है, ये आ रहा है। ये सबसे क्लोजेस्ट नंबर है हमारा इस नंबर के, क्योंकि अगर जैसे मैं 420 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4200 हो जाएगा जो कि इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो इतना आ रहा है, और जो हमारा डिवाइड जो वो आ रहा है जिससे हमें माइनस करना है वो नंबर 3780 आ रहा है। तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा
10 और ये 15 में से 8 गया तो 7 एंड 9 में से 7 गया तो 2 एंड 0, ठीक है। तो 272, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि 420 को 9 से डिवाइड करने 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे अगर उस पे 272, तो हमें इजीली क्या मिल जाता है 4052, ठीक है। तो इसको हमने फर्दर ऐसे लिख दिया। फिर अब हम देखेंगे कि फिर से देखो यहाँ पे कि जो हमारा नंबर है ना 272 वो जीरो नहीं आया है, वो कोई मतलब जो रिमाइंडर है हमारा वो जीरो नहीं आया है, हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर आया है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस को रोक नहीं सकते जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो अब क्या करेंगे हम दोबारा 420 को हम लेंगे हमारा डिविडेंड और उसके बाद 272 को हम लेंगे हमारा डिवाइजर, ठीक है। और देखेंगे कि जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है। तो ये मुझे लगता है 1 टाइम से करने में ही ये क्या कर देगा हमारा काम कर देगा। तो देख ले यहाँ पे 272 डिवाइडेड 420 डिवाइडेड बाय 272, तो 1 टाइम करेंगे तो 272 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ठीक है ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 148। तो हमारा रिमाइंडर अभी भी क्या हुआ है जीरो को रिड्यूस नहीं, जीरो पे रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हम आगे भी इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी फर्दर वो नहीं हुआ तो हम 272 को दोबारा क्या ले लेंगे हमारा डिविडेंड और 148 को हम क्या ले लेंगे हमारा डिवाइजर, ठीक है। अब दोबारा डिवाइड करेंगे तो 272 और 148। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको करूंगा तो 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा इसको भी 148। तो यहाँ पे 12 से माइनस होगा तो 4 ही बचेगा यहाँ पे, और 6 से माइनस होगा तो 2 बचेगा, और 1 124 आ रहा है। तो 148 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचता है 124, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चलिए फिर देखते हैं 124। अब देखिए फिर से अब क्या करेंगे 148 को हम ले लेंगे डिवाइजर और 124 को हम ले लेंगे वो, और आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा। तो 24 को जब करेंगे तो कितना बचेगा 24, ठीक है। तो 24 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर दोबारा वही लेना है, 124 को यहाँ पे लिया और 24 को यहाँ लिया। तो अब देखते हैं 24 कितने टाइम्स होता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से देखते हैं क्या मिलेगा। 5 4 20 0 2 5 2 10 12 120, ठीक है। तो 120 मिला था ये 24 5 टाइम्स प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और अब फर्दर क्या करेंगे इन दोनों को वो लेंगे 24 को हमने क्या लिया फिर से डिविडेंड ले लिया और हमने 4 को क्या ले लिया डिवाइजर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते ही क्या हो जाता है जो हमारा 24 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कितनी टाइम्स, जब हम 6 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। तो यहाँ से हमें क्या होगा जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो जो हमारा डिवाइजर था ना वो क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो जो हमारा HCF ऑफ 12576,4052 आया है वो होगा हमारा नंबर 4। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि HCF यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालना है। तो ये करके आप इजीली दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा कम्बरसम है, मेन प्राइम